नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम बात करेंगे 17 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। बहुत सारे प्रश्न मेरे पास तक आ चुके हैं, तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से आज आपके प्रश्न देखने मिले हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, बुरहानपुर किसके नाम पर बसाया गया। तो बुरहानपुर से लगातार आपके 15 मार्च को और 16 मार्च को भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पर मान के चलें कि कोई भी टॉपिक है लगभग आपका 3 दिन यहाँ पर रिपीट होता है। तो जो भी टॉपिक से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उनको आप कम से कम 3 दिन तक जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि वहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो ये किसके नाम पर बसाया गया था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब के नाम पर। क्लियर है, एक सूफी संत थे, तो इनके नाम पर इसको बसाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? आर हरि कुमार। ये 25वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज पांडे। वायुसेना की बात करें तो वर्तमान प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। तो इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? तो इन्होंने कहाँ पर बनाई थी? महेश्वर में। मल्हार राव होलकर ने होलकर राजवंश की स्थापना की थी। अहिल्याबाई होलकर ने 1767 से 1795 तक होलकर राजवंश पर शासन किया था। तो इन बातों को भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, मैकाल श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी निकलती है? आपकी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो राजकीय पशु कौन सा? आपका बारहसिंगा। इसके साथ साथ कुछ चीजें और आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? आपका पैराडाइज फ्लाई कैचर, दूधराज बोलते हैं इसको। राज्य वृक्ष की बात करें तो बरगद का पेड़ होता है। राज्य मछली की बात करें तो महासीर है। और राज्य पुष्प की बात की जाए तो मैडोना लिली। तो इनके बारे में भी आप याद रखेंगे, ये आगे चल के आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद और समिति कौन सी है? तो अनुच्छेद कौन सा है? आपका 243। और समिति की अगर हम बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति है। इसका गठन कब किया गया था? 1957 में। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, लेपाक्षी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ये कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। अगला था, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो इसकी तारीख भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इस पर भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। अगला पूछा गया था, उस्ताद हस्यू खान और उस्ताद हद्दू खान किस घराने के संगीतज्ञ हैं? तो ये प्रश्न यहाँ पर एक पूछा गया था। ये किस घराने के? आपके ग्वालियर घराने के। अगला प्रश्न पूछा गया था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, दैनिक भास्कर के संस्थापक कौन है? रमेश चंद्र अग्रवाल। इनका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। 1956 में दैनिक भास्कर ने अपना पहला समाचार पत्र को भोपाल में प्रकाशित किया। उस समय इसका नाम क्या था? सुबह सवेरे। क्लियर है, तो इसका नाम भी आप याद रखेंगे। पहले सुबह सवेरे इसका नाम था, लेकिन 2010 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? दैनिक भास्कर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, प्रधानमंत्री ध्रुव योजना किससे संबंधित है? तो ये छात्रों से संबंधित आपकी योजना है। अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार ने प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अभिनव सीखने को बढ़ावा देने के लिए ध्रुव नाम से एक पहल शुरू की थी, और इस कार्यक्रम का नाम ध्रुवीय तारे के नाम पर रखा गया है। और बातें इसमें कुछ याद रखेंगे आप। कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित है, और 9वीं से 12वीं तक के लगभग 60 छात्रों को इसके लिए चयन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाली मैकाल पर्वतमाला कहाँ है? आपकी अमरकंटक। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, तानसेन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु कहाँ हुई थी? आपकी आगरा में। तानसेन से संबंधित 2 दिन से लगातार आपके प्रश्न आ रहे हैं, तो इनसे संबंधित आप जरूर पढ़ के जाएं। अगला पूछा गया था, मुरैना मितावली या मुरैना 64 योगिनी मंदिर से एक प्रश्न था। तो ये याद रखेंगे आप, कहाँ पर है ये? 64 योगिनी मंदिर आपका मुरैना में है। और ये किसको समर्पित है? देवी को। क्लियर है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, बरगी बांध कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? आपका नर्मदा नदी, जबलपुर। बरगी बांध को रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, तो इस बात का भी आप याद रखेंगे। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है, तो यहाँ पर इसको भी आपको याद रखना है। ये भी आपका नर्मदा नदी पर है, और कहाँ पर है? आपका खंडवा में। अगला प्रश्न यहाँ पर बिलगेट्स से संबंधित पूछा गया था। तो बिलगेट्स माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी के सह संस्थापक और अध्यक्ष हैं। तो जो भी टॉप 10 अमीर लोग हैं उनके बारे में आप एक बार जरूर देख लेंगे, उनसे प्रश्न आपके यहाँ पर बन सकते हैं। समय का एसआई मात्रक क्या है? आपका सेकंड है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था,
क्यूरी किसकी इकाई है? ये किसकी होती है? आपकी रेडियोधर्मिता की। प्रकाश तरंग दैर्ध्य क्या है? तो प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग होती है और इसकी रेंज कहां तक होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। क्लियर है? तो इसको भी आप यहां पर याद रखेंगे। तो ये प्रश्न आज की दोनों शिफ्टों में आपके पूछे गए हैं, 17 मार्च की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। क्लियर है? तो जितने प्रश्न मुझे मिल पाए मैं आप तक लेके आया। अगर आप ऐसा एनालिसिस चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।